नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रीजनिंग की इस प्रैक्टिस क्लास में। तो आज की दोस्तों हमारी क्लास नंबर 1 होने वाली है और आने वाले रेलवे के सभी एग्ज़ाम के लिए आरपीएफ, एनटीपीसी, ग्रुप डी या अन्य कोई एग्ज़ाम हो जिसमें रीजनिंग पूछी जाती है तो सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आपको क्या करना है कि वीडियो को रोककर खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना है, उसके बाद वीडियो को देखना है। तो चलिए पहले क्वेश्चन से देखेंगे और ये सभी प्रश्न दोस्तों आए हुए प्रश्न हैं जो कि अभी हाल ही में एएलपी टेक्नीशियन के एग्ज़ाम हुए हैं, उसी आधार पर रखे गए हैं और एग्ज़ाम में भी ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है, इस प्रकार से दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। यानी जिस तरीके से 18 का संबंध 72 से है तो वही संबंध यहाँ पर हमें बताना है कि 8 का इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या रखी जाएगी। तो दोनों में एक जैसा संबंध होना चाहिए। जैसे देखिए 18 से यहाँ पर 72 बनाना है, 18 से यहाँ पर 72 बनाना है तो हम क्या करेंगे, तो 18 दूना 36, 18 तीन 54, 18 चौक 72, यानी हम 18 में 4 का गुणा करके 72 बना सकते हैं। तो यहाँ पर 72 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 8 में भी 4 का गुणा करेंगे। तो 8 में हम यहाँ पर 4 का गुणा करेंगे, इस 8 में हम क्या करेंगे, 4 का गुणा करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमने 4 का गुणा किया। तो 8 चौके कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो ऑप्शन में 32 कहीं पर है तो ऑप्शन नंबर बी में 32 दिया गया है और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें प्रश्न को सॉल्व करना है। अगर यहाँ पर गुणा करने पर नहीं आता तो कोई हम दूसरा तरीका देखते हैं। तो उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा और आप सभी ने इसे सॉल्व किया होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए यहाँ पर सीरीज का क्वेश्चन है कि निम्न श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखेंगे जहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर बताना है कि कौन सी संख्या यहाँ पर आएगी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 4 से 12 हो गया, 6 से 18 हो गया। अब 18 से यहाँ पर क्या होगा, फिर उसके बाद यहाँ पर 27 है। तो ये एक सीरीज चल रही है तो इस सीरीज से हमें पता करना है कि यहाँ पर क्या रखा जाएगा। तो अगर है यहाँ पर हम देखें तो 4 का अगर हम 3 बार गुणा करें तो 4 का गुणा 3 करें तो 12 होगा। अब यहाँ पर देखिए 6 का गुणा 3 करें तो 18 होगा। तो यहाँ पर किस संख्या का गुणा 3 करेंगे कि 27 होगा। तो ऑप्शन से चेक करेंगे, क्या 40 का गुणा 3 करेंगे तो 27 होगा, नहीं। 24 का गुणा 3 करेंगे तो 27 होगा, नहीं। 20 का भी गुणा 3 करेंगे 27 नहीं होगा। यहाँ पर 9 है, 9 का गुणा 3 करेंगे तो यहाँ पर हमारा बनेगा 27। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 4 का गुणा 3 करने पे 12 हो रहा है, 6 का गुणा 3 करने पर 18 हो रहा है, उसी तरीके से 9 का गुणा 3 करेंगे तो 27 बनेगा। तो 9 यहाँ पर हमारा इसका सही उत्तर होगा क्योंकि 9 यहाँ पर रखा जाएगा। तो इस तरीके से सीरीज को देखकर हमें समझ में आ जाएगा कि कैसे हमें इसको सॉल्व करना है। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि निम्न श्रृंखला में खाली स्थान के समूह ज्ञात करें ताकि वह एक निश्चित नियम का पालन करे। तो यहाँ पर देखिए जो खाली स्थान यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर कौन सा यहाँ पर लेटर से रखा जाएगा कि एक यह नियम का पालन करेगा। यानी जैसे ए बी ये एक क्रम से चलेंगे तो इनको कैसे हमें सॉल्व करना है। तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले देखना है किस लेटर के बाद कौन सा लेटर है और उसी तरीके से हमें यहाँ पर रखना है। जैसे देखिए ए बी यहाँ पर है तो बी के बाद यहाँ पर देखिए सी होता है, बी के बाद यहाँ पर सी रखा गया है तो यहाँ पर बी के बाद हम सी रख देंगे। अब देखिए सी के बाद फिर ए रखा गया है तो यहाँ पर सी के बाद ए रख देंगे। यहाँ पर देखिए ए के बाद यहाँ पर बी रखा गया है तो यहाँ पर हम ए के बाद बी रख देंगे। अब बी के बाद देखिए बी के बाद सी है तो यहाँ पर हम सी रख देंगे। अब देखिए बी के बाद सी है तो यहाँ पर भी हम सी रख देंगे। यानी कौन से लेटर के बाद कौन सा लेटर है उसी तरीके से हमें रखना है। अब देखिए यहाँ पर क्या बन रहा है क्रम, ए बी सी ए बी सी ए बी सी ए बी सी। देखिए ए बी सी ए बी सी ए बी सी बन रहा है तो यही कहा है कि एक निश्चित नियम का पालन करेगा
तो यहाँ देखिए ए बी सी ए बी सी ए बी सी ए बी सी यहाँ पर बन रहा है। तो हमने क्या क्या लेटर्स रखा है उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले सी रखा है, फिर उसके बाद ए को हमने यहाँ पर रखा, फिर उसके बाद यहाँ से बी और सी को, फिर उसके बाद यहाँ पर सी, यानी सी ए बी सी सी, सी ए बी सी सी। तो सी ए बी सी सी ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही यहाँ पर हमारा दिया गया है। तो इस तरीके से पहला यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है कि रमन एक कक्षा में ऊपर से 16वां नीचे से 49वां है, तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। देखिए यहाँ पर रमन है, ऊपर से 16वां स्थान है इसका, और नीचे से इसका 49वां स्थान है। यानी नीचे से बात करेंगे तो 49वें स्थान पर है, ऊपर से बात करेंगे तो 16वें स्थान पर है। तो टोटल कितने छात्र हैं। तो जब भी ऐसा प्रश्न दे, एक ही व्यक्ति को ले और ऊपर से उसका स्थान भी पूछे, ऊपर से भी उसका स्थान दिया हो और नीचे से भी उसका स्थान दिया हो, और टोटल व्यक्ति को पूछे, तो हमें क्या करना है, दोनों को जोड़कर एक को घटा देना है। एक क्यों घटाएंगे, क्योंकि उस व्यक्ति को ऊपर से भी जोड़ा गया है और नीचे से भी जोड़ा गया है। जैसे 16वां स्थान है ऊपर से और नीचे से 49वां स्थान है, तो रमन को 2 बार यहाँ पर काउंट किया जाएगा। तो इसको जब जोड़ेंगे तो एक को घटा देंगे, तो 16 यहाँ पर 49 और 6 55 हो जाएगा, 10 65 हो जाएगा। तो 16 और 49 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारा 65 होगा। एक को घटा देंगे क्योंकि इस रमन को 2 बार काउंट किया गया है, तो एक घटा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 64। तो यही हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अब देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से इस प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। जैसे सी डी का संबंध 70 से है, उसी तरीके से बताना है डी ई का संबंध किससे होगा। तो देखिए सी और डी है, यहाँ पर 70 लिखा गया है, और अगर हम बात करें सी और डी का प्लेस वैल्यू, यानी ए बी सी डी में अल्फ़ाबेट में किस स्थान पर आते हैं, तो सी आता है 3 नंबर पर, डी आता है 4 नंबर पर। तो इस 3 और 4 से कैसे हम 70 बना सकते हैं। तो अगर हम इस 3 और 4 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 7 बनेगा, और 7 का गुणा 10 कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 70। यानी इनके प्लेस वैल्यू को जोड़कर, इनके स्थान को जोड़कर गुणा 10 करना है। तो डी और ई को जोड़ लेते हैं। डी आता है 4वें स्थान पर, ई आता है 5वें स्थान पर। तो 5 4 9 हो जाएगा। यहाँ पर जैसे गुणा 10 किया था उसी प्रकार से यहाँ पर भी गुणा 10 करेंगे, तो 10 नीमा कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो यहाँ पर 90 ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी में है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें प्रश्नों को सॉल्व करना है। अब देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है कि यदि पेड़ का अर्थ पहाड़ है, पहाड़ का अर्थ पानी है, पानी का अर्थ जंगल है, जंगल का अर्थ बस है, बस का अर्थ ट्रक है, और ट्रक का अर्थ घर है, तो मछली कहाँ रहती है। तो मछली कहाँ पे रहती है, पानी में रहती है। मछली कहाँ रहती है, पानी में रहती है। तो पानी का अर्थ क्या है ये देखेंगे, तो पानी का अर्थ जंगल है। तो इस तरीके से हम कहेंगे कि मछली जंगल में रहती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पानी आपको नहीं लगाना है क्योंकि यहाँ पर पानी का अर्थ क्या कहा गया है, जंगल कहा गया है, तो मछली जंगल में रहेगी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है डायरेक्शन का, दिशा का, कि यदि मोहन पश्चिम की ओर 4 किमी चलता है तो आपको एक दिशा ध्यान रखना है कि ऊपर होता है उत्तर, नीचे दक्षिण, आपके दाहिने हाथ की साइड होता है पूर्व, और बाएं साइड होता है पश्चिम। तो ये दिशा आपको ध्यान रखना है और इसी दिशा पे यहाँ पर आपको लगाना है प्रश्न को। मोहन पश्चिम की ओर 4 किमी चलता है। देखिए यहाँ से मोहन स्टार्ट करता है, पश्चिम इधर साइड है। यहाँ जब भी आप स्टार्ट करेंगे यहाँ बीच से स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पर मोहन है, तो यह पश्चिम की साइड कितना चला, 4 किमी चला। अब देखिए कहा है कि वह उसके बाद वह अपने बाएं मुड़ता है। तो आप मानिए कि आप इधर चल रहे हैं, तो आपका बायां किधर होगा, आप अपने अनुसार सेट करें या
घड़ी के हिसाब से सेट करें कि घड़ी देखिए जब इधर चलेगी घड़ी जिस दिशा में चलती है उधर दाएं होगा, घड़ी की विपरीत दिशा में हमेशा बाएं होगा। तो मोहन बाएं मुड़कर 2 किमी चलता है तो इधर साइड बाएं हो जाएगा घड़ी की विपरीत दिशा में। या आप सोचिए कि आप इधर चल रहे हैं तो बाएं मुड़ेंगे तो नीचे साइड आएंगे तो कितना चलेगा, 2 किमी चलेगा। इससे आपको 4 से छोटा बनाना है तो 2 किमी चलता है। पुनः अपने बाएं मुड़कर चलता रहता है। अब देखिए यहाँ पर पुनः बाएं यानी पुनः इस साइड मुड़कर अब चलता रहता है। तो बताएं वह किस दिशा की ओर जा रहा है। देखिए पहले 4 किमी चला, फिर उसके बाद बाएं मुड़कर 2 किमी चला, फिर बाएं मुड़कर अब चलता रहा है। तो वह किस दिशा की ओर चल रहा है, तो वह दोस्तों पूर्व की ओर चल रहा है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि इधर ही पूर्व है। देखिए इधर दिशा में चल रहा है यानी पूर्व दिशा में चल रहा है, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि नागरिक, शिक्षित और लोग का सही वेन आरेख है। तो नागरिक, शिक्षित और लोग, तो देखेंगे कि सभी लोग क्या हैं, ये लोग हैं बड़ा वाला, और इसमें क्या आएंगे, नागरिक आ जाएंगे क्योंकि सभी नागरिक क्या हैं, लोग ही हैं, और कुछ नागरिक शिक्षित हैं। तो इस तरीके से यह डायग्राम बनेगा। एक तो हमारा लोग हो जाएगा, एक नागरिक, एक शिक्षित। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी है, और यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको नागरिक और शिक्षित में थोड़ा सा यहाँ पर संबंध बनेगा क्योंकि कुछ नागरिक शिक्षित हैं, कुछ शिक्षित नागरिक हैं। तो इस तरीके से देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है कि यदि जे का अर्थ गुणा है, तो देखिए एक यहाँ पर सभी मान को रखेंगे, एक और के है, के का अर्थ क्या है, प्लस, तो के यहाँ पर प्लस रखेंगे, 9 लिख लेंगे। यल देखिए इसके बाद यल का अर्थ क्या है, यल का अर्थ भाग है, तो यहाँ पर भाग रखेंगे और यहाँ पर 7 लिखेंगे। जे का अर्थ क्या है, तो देखेंगे जे का अर्थ क्या है, जे का अर्थ गुणा है, तो जे के स्थान पर गुणा का रखेंगे। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 7 है, फिर उसके बाद देखिए यल है, तो यल का अर्थ भाग है, 3 हो गया। उसके बाद यम है, यम का अर्थ माइनस है, उसके बाद 5 है। यानी सभी मान को आपको यहाँ पर रखना है, जो जो कहा है, जो जो चिन्ह कहा है उसके हिसाब से रखना है। अब देखिए इसको बोडमॉस रूल से सॉल्व करना है कि पहले भाग, गुणा, जोड़, घटाना। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो देखिए 1 + 9, अब भाग में 7 है तो बटे 7 कर लेते हैं, और गुणा 7 है तो यहाँ पर गुणा 7 कर लेते हैं। अब देखिए बटे में 3 है 7 के, तो यहाँ पर बटे 3 कर लेते हैं, -5, 7 से 7 कट जाएगा, 3 से यहाँ पर 3 3 9, 3 बार में। अब देखिए 1 + 3 - 5, तो देखिए इन दोनों को जोड़ देंगे, 3 1 4 हो जाएगा, और 4 - 5, तो 4 और -5, 4 में से 5 को घटाएंगे तो ये -1 आ जाएगा, क्योंकि 4 छोटी संख्या है, 5 को घटा रहे हैं तो -1 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए बॉक्स बनाया जा सकता है, बॉक्स में एम के विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर आएगा, एम के विपरीत बताना है। तो ये यहाँ पर खुला बॉक्स है यानी खुला पासा, ओपन डाइस है, तो एम के विपरीत, तो एक को छोड़कर एक इसमें विपरीत होते हैं, जैसे ओ के विपरीत यल हो जाएगा, एम के विपरीत के हो जाएगा, और एच के विपरीत जी हो जाएगा। तो एम के विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, एम के विपरीत क्या है, एम के विपरीत के है। ओ के विपरीत यदि पूछता तो ओ के विपरीत क्या हो जाता, ओ के विपरीत एल हो जाता। एच के विपरीत पूछता तो एच के विपरीत क्या होता, एच के विपरीत जी हो जाता। एक को छोड़कर एक विपरीत होता है, जैसे ओ एम एल है तो एम को छोड़कर एल विपरीत है, एम के विपरीत है, एच जी के विपरीत है। तो हमसे पूछा है एम के विपरीत, एम के विपरीत क्या है, के है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें प्रश्नों को सॉल्व करना है। तो क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएंगे। आज हमारी पहली क्लास थी रेलवे की। यदि आपका कोई सजेशन या कोई क्वेश्चंस ऐड करना हो तो कमेंट में ज़रूर लिखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।